गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को एनआईएस के सोशल साइंस के बुक के जो चैप्टर 8 द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 इस चैप्टर का डिस्कशंस करूंगा। ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज 13 तारीख है, 13 जून। मैं इस वीडियो को इस क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 13 जून को शायद सॉरी आज 14 जून है। 13 जून को आप लोगों का रिजल्ट एनआईएस का 10 का रिजल्ट आया था और हमारे इंस्टीट्यूट से 100% स्टूडेंट ही अच्छे पास किए हैं। और जो लोग स्टूडेंट अभी नए एडमिशन्स लिए हो, आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहो। और अगर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और भी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में बोलते रहो तो मैं वीडियो बनाते रहूंगा। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आप नियरेस्ट हो, टाइम है तो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं जो एनआईएस के बुक के चैप्टर 8 है, सोशल साइंस के नेशनल द इंडियन नेशनल मूवमेंट। द इंडियन नेशनल मूवमेंट was a complex multi-stage struggle uniting diverse demographics। भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत। तो हमें पता है कि 200 साल ब्रिटिश हमारे भारत में रहे। इन 200 इयर्स में इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया गया था, ब्रिटिश कॉलोनी। तो इस कॉलोनियलाइजेशन से निकालने के लिए भारत के जो डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट लोग, यहाँ पर कास्ट बोल सकते हो, क्लासेस बोल सकते हो, रिलीजियन बोल सकते हो, कलर्स बोल सकते हो, सारे लोग एक टाइम पे इस उन लोगों के जो अन्याय है, जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है उन लोगों के अगेंस्ट में, ये ब्रिटिश कॉलोनियल के रूप में अगेंस्ट में सारे लोग मूवमेंट में खड़े हो गए। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। इसमें पोएट से लेके हमारे राजघराने से लेके आम आदमी से लेके फीमेल से लेके मेल सारे लोग इसमें जुड़ गए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रगल में जुड़ गए थे। द मूवमेंट इवॉल्व इनटू अ पैन इंडिया मल्टी क्लास स्ट्रगल इनकॉर्पोरेटिंग पेजेंट्स वर्कर्स एंड वोमेन। यहाँ पर हमारे किसान भाई, वर्कर्स, वोमेन सारे लोग इसमें ज्वाइन कर गए। इकोनॉमिक ड्रेन एंड शेयर ऑपरेशंस फॉरगेट यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। वेस्टर्न एजुकेशन, रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स यूनिफाइड डाइवर्स डेमोग्राफिक्स। तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे, तो आने के बाद अपने ही फायदे के लिए ही बोल सकते हैं हम लोग, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। रेलवे का इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ का किया। और जो चीज उन लोगों ने अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ भारत में लाए थे या डेवलप किया था, उसी से हमारे भारत के डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफी के जो लोग हैं वो जुड़ते गए। मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम इंपेरियल सब्जेक्ट टू सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर नेशन। दिस period stands as a premier historical example of anti-colonial resistance and democratic nation building. सो ये स्टैंड फॉर प्रीमियर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, मतलब कि बाहर के देशों के ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस बना और डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डिंग, और हमारा देश जो डेमोक्रेटिक बना उसका ये बीज वहां से बुना गया बोल सकते हो। द 1857 रिवॉल्ट marked the first major uprising against British East India Company rule। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पहले कंपनी में था, तो कंपनी था, इसके बाद ब्रिटिश रूल आया। तो इसके पहले तो ये पहला ही जो अपराइजिंग था, often termed as the first war of independence, the revolt of 1857 was a watershed moment in Indian history. It erupted in Meerut on May 10, 1957, driven by a combination of political, economic, social, religious, and military grievances. The immediate catalyst was the Enfield rifle cartridges, rumored to be greased with cow and pig fat. Participation extended to displaced rulers like Rani Lakshmibai, Nana Sahib, alongside heavily taxed peasants। इस वार में बंदूक की गोली में ऐसा बोला गया था कि पीग और काओ इसका वो लगाया गया, क्या बोलते हैं, चमड़ा लगाया गया है जो बुलेट के पीछे की तरफ। तो उसके वजह से
क्या हो गया कि हमारे देश के जितने सारे लोग हैं, जो क्या बोलते हैं उस मंगल पांडे जी भी थे पहला शहीद, और ये रानी लक्ष्मीबाई, राणा साहब, ये सारे लोग मतलब कि ब्रिटिश के एक्सप्लोइटेशन की वजह से सारे एक साथ हो गए थे। By 1857, British suppressed the rebellion, leading the dissolution of the East India Company and direct control by British Crown under the Government of India Act 1858। वो 1857 के बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम के वजह से, स्ट्रगल के वजह से, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई हुए, नाना साहेब हुए, फिर उसका नाम, इनका नाम क्या है, मंगल पांडे जी हुए, ऐसे बहुत सारे मतलब कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे। उन लोगों के इन स्ट्रगल के वजह से, मूवमेंट के वजह से, उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश जो कंपनी से रिपोर्ट मतलब ट्रांसफर करके ब्रिटिश काउंट के अंदर आ गए, और उन्होंने एक नया सा रूल रखा जिसको बोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके हिसाब से ब्रिटिश क्राउन भारत को चला रहे थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लेड इन द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर नेशनलिज्म। अभी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे राष्ट्रवाद भी वहां से शुरू हुआ, फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, हमारे समाज में, हमारे धर्मों में क्या क्या रिफॉर्म्स में आए। द 19th century witnessed an intellectual awakening in India, often referred to as the Indian Renaissance. Educated Indians scrutinized traditional customs, seeking to reform society from within. These movements attacked social evils like the caste system, championed women's rights, and fostered rationalism and self-respect, forming the psychological bedrock for political nationalism. The Aligarh movement, led by Shahid Ahmed Khan, हार्मोनाइज इस्लामिक टीचिंग्स विद मॉडर्न एजुकेशन। तो भारत में तब हिंदू हो या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हुआ करते थे, मुस्लिम्स भी थे। तो जैसे हम लोगों का सतीदाह प्रथा हुआ, पॉलीगेमी हुआ, इनके अगेंस्ट में भारत के जो स्कॉलर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन लोग आगे आए। सैयद अहमद खान, जो अपने ही इस्लामिक जो रूल्स कुछ है उनके अगेंस्ट में आए थे, ताकि एजुकेशन हो, समाज बदले। और बदलने के बाद अल्टीमेट था कि एक राष्ट्रवादी जो भाव है वो भारत में जन्म ले रहा था। राजा राम मोहन राय फाउंडेड, उन्होंने क्या किया, फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1820। उन्होंने ब्रह्म समाज गठन किया। ही एडवोकेटेड फॉर मोनोथिज्म एंड सक्सेसफुली campaign for the abolitions of sati, pioneering modern Indian social reform। उन्होंने भारत से भारत के, ऐसा बोलना मतलब कि अच्छा नहीं होगा कि भारत के हर जगह में सती प्रथा था, ऐसा नहीं है। भारत बहुत बड़ा, अखंड भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। भारत के कुछ कुछ जगह में सती प्रथा थे, उनको उन्होंने बंद किया। और इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मण समाज का गठन किया। उस ब्राह्मण समाज में क्या, मोनोथेइज्म, मतलब कि हम लोग जो सनातनी हिंदू लोग होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे भगवान का पूजा करते हैं। तो राम मोहन राय ने जो ब्राह्मण समाज का कॉन्सेप्ट रखा, वो हमारे वेदा से ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदा गॉड इज वन। तो मोनोथिज्म का फिर से उन्होंने शुरुआत किया ब्राह्मण समाज की तरफ से। फिर आए स्वामी विवेकानंद, फाउंड द रामकृष्ण मिशन इन 1897, emphasizing social service. Along with Swami Dayananda Arya Samaj 1875, he promoted Vedic principles and self। उन लोगों का एक ही था कि भारत में बहुत सारे रिलीजियस मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे। तो हिंदू रिलीजन, सनातन रिलीजन, मतलब कि बेस है हम लोगों का वेदा। तो इन लोगों ने भी, जो महापुरुष लोग हैं, स्वामी विवेकानंद बोलिए, राजा राम मोहन राय बोलिए, या स्वामी दयानंद सर जिन्होंने आर्य समाज का गठन किया था, उन लोगों ने वैदिक प्रिंसिपल के ऊपर हिंदू और हमारे भारत राष्ट्र को जो नींव है उसके ऊपर काम किया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोवाइडेड द फास्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फ्रॉम इंडिया। तो भारत के इस पिक्चर में देख सकते हो, जो फास्ट सेशन बॉम्बे 1885 का, भारत का सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी, जो जिसके वजह से हम लोगों को इंडिपेंडेंट में बहुत सारा हेल्प मिला, और वो है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो फाउंडेशन हुआ इन दिसंबर 1885, मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी initiated by Alan Octavian Hume. The first session was held in Mumbai under President Ramesh Chandra Banerjee. The INC aimed to create a platform for civic dialogue and national unity, presenting demands like the expansion of legislative councils and reducing military expenditure. तो भारत में
आप बोल सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही भारत को एक दिशा दिखाया, जिसके वजह से भारत को आगे बढ़ना था। वहीं से नहीं वो शुरू हुआ धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ बट धीरे धीरे हुआ। तो आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिटिक बोलते हैं कि नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, बट वक्त के साथ बदला है, ठीक है, बट कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत कुछ किया। अगर किसी हमारे भारत के लिए सारे पार्टीज, मल्टी पार्टी में सारे पार्टी अच्छे हैं, और सारे पार्टी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी ही सब कुछ कर रही है और या किया था या करेंगे। तो बहुत सारे पार्टी पहले भी थे, आज भी हैं, और नेक्स्ट में बहुत सारे पार्टी आएंगे जाएंगे, और इन पॉलिटिकल पार्टी के वजह से ही हमारा देश के जो बहुत सारे मासेस है, बहुत सारे सिटीजन्स है, देश को और भी आगे तरक्की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें 72 डेलीगेट्स का पिक्चर आप देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। इस एस्टेब्लिश अ सेकुलर नेशनल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दैट वुड इवेंचुअली लीड टू द मास स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो भारत के इंडिपेंडेंस के लिए इन 72 डेलीगेट्स, जो हमारे भारत के एक नेशनलिज्म या एक राष्ट्रवाद के लिए भी ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। Early nationalists focused on constitutional methods and economic critique. From 1885 to 1950, the moderate phase features leaders like Dada Bhai Naroji and Gopal Krishna Gokhale, who used constitutional methods, prayers, petitions, and protests. Their most significant contribution was the economic drain theory, articulated the Naroji's poverty and un-British rule in India. This documented how British policies drained wealth by salaries and unequal trade, educating the public on imperialist exploitations. अभी इसको देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रेन ड्रेन जो बोल रहा हूँ कि ड्रेन क्या ड्रेन हो रहा था। भारत के जो अर्थ थे, या भारत के जो रॉ मटेरियल्स थे, सोना थे, या सैलरी के हिसाब से पैसे थे, सारे ब्रिटिश में जा रहे थे, इंग्लैंड में जा रहे थे, और भारत के लोग दिन ब दिन और भी गरीब होते जा रहे हैं। आज भी भारत, अगर ब्रिटिश हमारे देश में ना आते, आज भारत शायद बहुत ऊंचाई में रहता। हमारे भारत को मतलब कि पार्टीशन भी ना होना होता, एक अखंड भारत होता, जहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया मिलके बहुत बड़ा एक देश हुआ करता। बट ब्रिटिश लोग आए, देश में बहुत सारा उन लोगों ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करा है। शायद हम लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम्स था, हम लोगों ने ही शायद बहुत कुछ किया। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप लोग अगर दो भाई में अगर बहुत सारा मेल है, बाहर वाला आपको ब्रेक नहीं कर सकता, तो हमारा भी प्रॉब्लम है, वो भी दिखाई दे रहा है। दिस इकोनॉमिक ड्रेन वाज द फंडामेंटल इविल ऑफ ब्रिटिश रूल, securing India's livelihood to enrich the metropole. लॉर्ड कार्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल स्पार्क द मास स्वदेशी मूवमेंट। तो ये हमारा बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, और बंगाल बहुत सारा पावरफुल भी था। तो लॉर्ड कार्जन ने बंगाल का पावर्स को घटाने के लिए बंगाल को पार्टीशन कर दिया, और उसी पार्टीशन से ही हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट का बहुत बड़ा आग भी लगा। इन 1905, वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन partitioned Bengal along religious lines to divide the politically active population. This divide the rule tactic triggered to the Swadeshi and boycott movement. Indian boycott British goods and used domestically produced Swadeshi goods. Mass protests saw the singing of Vande Mataram and the trying of Rakis for unity. तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम्स थे उसको एक एरिया बना दिया, जहाँ पर हिंदू ज्यादा थे वहां पर एक एरिया बना दिया, तो दो टुकड़ा कर दिया। इट मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम British politics direct mass mobilization sustained aggression forced the British to annual annual the partition in 1911. Leaders like Lal Bal Pal shifted the focus to self-reliance and direct actions. यहाँ moderate phase and radical nationalist phase में दोनों देख सकते हो। Relied on constitutional method, prayers, petitions and protests. ये लोग शांति से देश को आजादी की तरफ या ब्रिटिश के समझौता की तरफ जा रहे थे। और दूसरा रेडिकल नेशनलिस्ट ने डिमांडेड स्वराज सेल्फ रूल एज बर्थ राइट, डीप फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। और यहाँ पर जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे वो पैसिव रेजिस्टेंस, मास एग्रेशन एंड नेशनल एजुकेशन। और मॉडरेट में लिमिटेड सोशल वेस्ट फोकस ऑन द अर्बन एजुकेटेड लाइफ। और रेडिकल नेशनलिस्ट में क्या था, मोबाइलाइज लोअर मिडिल क्लासेस एंड स्टूडेंट वाया कल्चरल सिंबल्स। द लाल बाल ट्रायो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इनका लाल बाल पाल का फुल फॉर्म आप लोग देखना, लाला लाजपत राय, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Frustrations with the partition of Bengal ended
Mendicant politics, the shift created frictions with the Congress, but fundamentally transformed the struggle into mass movement. तो क्या हुआ कि एक मास मूवमेंट शुरू हो गया, सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। The formation of the Muslim League introduced institutionalized communal politics। और ये वाला सबसे खतरनाक था कि भारत में मुस्लिम लीग बनना, और जिसके नींव बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने का कारण बना, लाखों लोगों का मरने का कारण बना। In 1960, the All India Muslim League was founded in Dhaka to protect Muslim interests। ढाका मतलब कि हमारे बांग्लादेश, आज प्रेजेंट बांग्लादेश में बना। वो इस बांग्लादेश में बना, बट इसने पाकिस्तान को अलग कर दिया। द ब्रिटिश एनकरेज इट इज अ काउंटर वे टू द कांग्रेस। तो कांग्रेस के अगेंस्ट में ब्रिटिश लोगों ने इस मुस्लिम लीग को बनाया था। A key milestone was securing separate electorates under the morally minor reforms। These institutionalized religious divisions in politics। वही था भारत में पहला जो एक देश के अंदर दो रिलीजन को लेके एक पार्टीशन, एक वॉल क्रिएट कराना। While occasional collaboration occurred, Lucknow Pact 1916 it planted seeds for a separatist politics culminating in partition। और वहां से जन्म लिया एक देश को दो देश में पार्टीशन करना। Ideological divides split the Congress, while the Home Rule League sustained momentum. The Surat split 1907 formally expelled extremists from the Congress, weakening the movement for a decade. Repression followed. During World War One, the political vacuum was filled by the Home Rule League movement 1916, launched by the Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, inspired by the Irish movement that demanded self-government। तो आयरिश गवर्नमेंट को देख के भारत में भी शुरू हो गया, जो एनी बेसंत और गंगाधर तिलक के उन्हें इंस्पायर्ड होकर उन्होंने क्या रिवलाइज इंडियन नेशनलिज्म ड्यूरिंग द वार ईयर्स। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और एक नेशनलिज्म के वो रिवोल्यूशन में थे। पेव द वे ऑफ द लखनऊ पैक्ट एंड कांग्रेस रीयूनिफिकेशन इन 1916 इंडिया फिर से कांग्रेस फिर से रीयूनिफिकेशन हुआ। शिफ्टेड द फोकस टू सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर। उन लोगों ने सारा मिलकर क्या किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहिए। यहाँ पर देखो ये एनी बेसंत British socialists and activists who spearheaded the All India Home Rule League, bridging the gap between moderates and radicals। Gandhi's return in 1915 introduced satyagraha as a mass mobilization tool। तो गांधी जी भी 1950 में आए। Gandhi returned to India in 1915, traveling the country to understand local issues before initiating satyagraha। His early struggle transformed him into a national leader, bridging urban elites with the masses। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। दिस स्ट्रगल इंटीग्रेटेड द पेजेंट्री एंड वर्किंग क्लास इनटू मूवमेंट एंड एक्सपांडिंग इट बियॉन्ड द। तो आंदोलन के हिसाब से गांधी जी तो पैदल चलते थे, बहुत सारे लोग जुड़ते गए। वो यही है जो इंफॉर्मेशन है ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन में बढ़ता गया। 1917 चंपारण फर्स्ट मेजर सक्सेस फॉर इंडिगो फॉर्मर्स बिहार अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन ओनर्स। 19 Ahmedabad the textile mill workers on strike for higher wages introducing hunger strike as a method। और 1918 Kheda organized peasants to demand revenue relief after crop failure, solidifying mass support। फिर आ गया ड्रैकोनियन लॉज एंड अमृतसर mass के aligned Indian masses from British rule। Gandhi organized the Raoul Satyagraha in response to 1919 Raoult Act, which extended emergency detention measures। These mass care restored faith in British justice and catalyzed the demand for complete independence। तो इंडिया को complete independence चाहिए था। रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in protest against the inhumanity of the British। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी अपना नाइट जो उपाधि है उसको वापस कर दिया था। किस लिए? क्योंकि जो रिवॉल्ट एक्ट उसको वापस लेने के लिए। अमृतसर में जैसे जलियांवाला बाग अप्रैल 13 को हुआ, जहां पर जनरल डायर ordered troops to fire on a peaceful crowd। Hundreds were killed and thousands injured, leaving the permanent bullet mark on the walls। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद होके मारे गए इस जलियांवाला बाग में। गांधी यूनाइटेड हिंदू एंड मुस्लिम ग्रीवेंसेस इनटू नेशनवाइड नॉन कॉपरेशन कैंपेन। तो नॉन कॉपरेशन कैंपेन हुआ जो गांधी जी ने शुरू किया। In 1920, Gandhi marched the demanded for Swaraj with the Khilafat movement to forego Hindu-Muslim unity against colonial rule। This unprecedented alliance shaken the British foundation। तो हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलके यूनिटी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े खड़े हो गए
उसका बोलते हैं खिलाफत, प्रोटेस्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द ओटोमन कैलिफ, यूनाइटेड मुस्लिम लीडरशिप्स विद द कांग्रेस एजेंडा, नॉन को बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गुड्स, प्रमोशंस ऑफ खादी एंड स्वदेशी सेल्फ रिलायंस। और इसके वजह से ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारा और इसका 1920 इम्पैक्ट था। चौरा चूरा जो चूरी चौरा जो है वायलेंट इंसिडेंट लीडिंग गांधी टू हाल द मूवमेंट टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा। The all-white Simon Commissions triggered unified Indian resistance and the Nehru Report. साइमन बेक का जो दिख रहे हैं वो साइमन को जाने के लिए बोला जा रहा था। 1920 से ऑल ब्रिटिश साइमन कमीशन वाज मेट विद द साइमन गो बैक प्रोटेस्ट एंड ब्लैक फ्लैग्स अक्रॉस द कंट्री। The exclusions of Indians from commissions was seen as a deliberate insult to national pride. Tragedy struck when the eminent leader Lala Lajpat Rai was fatally injured during police lathicharge in Lahore while leading the protest against the commission. In response, the Motilal Nehru Committee drafted 1928 Nehru report demanding dominion status and reserved state seats for minorities. It marked the first major Indian effort to draft constitutional framework for the nation. वहां से पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना, स्टार्टिंग में बोल सकते हो। The next step is the immediate establishment of full responsible government on the basis of domination status. The Salt March shattered British laws and launched the civil disobedience movement. ये हुआ था मार्च 12 पे साबरमती में। गांधी and 71 followers began 240-mile journey targeting the salt monopoly. और Gandhi broke the salt law at the cost, triggering nationwide defense and participations. यहाँ पर 240 माइल्स पर से और लोग थे, अरेस्ट 60,000 millions produced salt women picked liquor shop. The mass defines for the British to negotiate the round table conference. तो ब्रिटिश मजबूर हो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए। The Act 1935 Act introduced provincial autonomy but retained central British control. इस तरह का इंडिया को दे दिया गया एंड को इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एक्सपांडेड। मतलब इंडिया का बोला हाँ तुम लोग चलाओ बट हम लोग क्या करेंगे, जो मेन सेंट्रल हम लोग चलाएंगे। इलेक्ट्रो हावर्ड डिफेंस एंड फाइनेंस रिमेन विद द वाइसरॉय। तो 19 रेजी के प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूनिलैटरल डब्ल्यूडब्ल्यू इंक्लूजन्स। फिर आ गया do or die call to the unprecedented leaderless mass uprising. After the its missions failed, Gandhi launched the Quit India movement 1942 with his do or die speech. The British arrested the entire leadership immediately. This sparked a massive spontaneous revolt. Symbols of authority were attacked and parallel governments formed. Despite extreme force and 1 lakh arrests, it showed British rule was no longer sustained without consent. ये 1942 में गांधी जी ने अपने स्पीच में बोला डू और डाई, करो या मरो, मतलब ब्रिटिश को भगाओ या मरो। बेस एंड द आईएनए शॉट लिबरेट इंडियन मिलिट्री फ्रॉम आउटसाइड इस बॉर्डर। तो इनका फोटो आते ही हमें प्रणाम करने के मन कर रहे हैं क्योंकि इनका भी बहुत ज्यादा रोल्स था। आया लास्ट में डिस्कशन में होना चाहिए था पहला। बॉस शॉट मिलिट्री हेल्प फॉर द जर्मनी एंड जापान फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था। रिलाइंग ऑन द दिल्ली चलो एंड इंडिया फॉर बामा एंड रीच मणिपुर। Although defeated militarily, the INA trails sparked massive national favor mutinies within the British Indian Armed Forces, ending the reliability of the colonial military. The 1947 plan expedited independence but resulted in the tragic partition of the subcontinent. तो खुशी तो था कि हम लोगों को आजादी मिल रहा है, उसके साथ हम लोगों को दुनिया में पहली बार सबसे बड़ा घाव लगा हम लोगों का पार्टीशन, जो आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं। Financially exhausted for WTO, the facing river multiple Britain access withdraw the 1947 Mountbatten Plan partition British India into India and Pakistan. On August 1947, 15 August, India achieved independence marked by Nehru's tryst with destiny speech. However, the term was marked by the violence and mass migration of partition, leaving deep communal scares. बहुत सारे हिंदू एंड मुस्लिम मारे गए। At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. This was Jawaharlal Nehru. The Indian national movement remains defeating examples of mass mobilization
and declinations, democratic foundations, global influence, social transformations. The legacy include modern democratic republic, secularism, civil liberties embedded in 1950 Constitution. Global influence, Satyagraha inspired global civil rights movement, serving as a model for leaders like Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. Social transformation, social reform challenged the caste system and empowered women, marking the monumental treatment for unified mass actions. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका अनायास का ये क्लासेस जो आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा दिन मेहनत करके बनाया। हो सके तो आप लोग पूरा क्लासेस को आप लोग इसको देखना। देखने का रीजन क्या है कि इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी छोड़ूंगा इंपॉर्टेंट। आज तो मेरा ये पहला क्लास है यूट्यूब में और ये लगभग 30 मिनट्स का क्लास हो रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बनाऊं। नॉट ओनली सोशल साइंस, आप लोगों के लिए आपको जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं 10 एंड 12 के, सारे सब्जेक्ट्स के बनाओ। और एग्जाम्स आ रहे हैं अक्टूबर के पहले आप लोगों का चैप्टर के साथ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो आप लोग अगर ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं पर भी अन्य उसमें एडमिशन लिए हो, मेरी इस वीडियो को देखते रहो। नॉलेज के साथ साथ आप लोग एग्जाम्स में अच्छा मार्क कैरी कर सकते हो। मैं इसका पीडीएफ भी भेजूंगा, बट इस पीडीएफ को मिलने के लिए आप लोग अपना कमेंट डालो। मैं आप लोगों को कमेंट, वो लोग डालोगे तो कमेंट में मैं आप लोगों को अपना ये पूरा जो वीडियो उसका पीडीएफ भी दे दूंगा। और इसके साथ साथ मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ब्रॉड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मैं एक साथ आप लोगों को छोड़ूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर फिर से नेक्स्ट वीडियोस देखना है तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर वगैरह करो, कमेंट करो कि किस तरह ये क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा। और मैं दूसरा कौन सा क्लासेस, कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छे से इस क्लास को देख पाओ। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।